हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग के एमसीक्यू के बारे में। आपका सीआरएसयू में आपका एग्ज़ाम है ये और एमसीक्यू बेस्ड है। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हम उसके बारे में बात करते हैं आज। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर एज ओरल एविडेंस ऑफ असेसमेंट। ऐसा कौन सा फॉलोइंग इसमें से है जो एक ओरल एविडेंस जो होती है, ओरल तरीक़ों से जो हम पढ़ाई कराते हैं, रिटन नहीं होती है। तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो कंसिडर होता है? फॉर्म्स, स्पीच, रिपोर्ट्स, चेकलिस्ट। अगर हम ध्यान दें तो फॉर्म, रिपोर्ट्स और चेकलिस्ट ये सारे रिटन वे में होते हैं। ये एक रिटन एविडेंस का एग्जाम्पल है। तो इसमें चार ऑप्शन में से बी ऑप्शन जो है स्पीच, वो सही एग्जाम्पल, सही आंसर है इसका। सो स्पीच इज़ एन ओरल एविडेंस ऑफ असेसमेंट। Move on to our next question. Which assessment is particularly appropriate for assessing the more creative areas of learning, especially in virtual communication? वर्चुअल कम्युनिकेशन में ऐसा कौन सा स्पेसिफिक इन चार ऑप्शंस में से है जो ध्यान देता है कि क्रिएटिव आइडियाज़ ऑफ लर्निंग आगे बढ़े? ए, इंटीग्रेटेड असेसमेंट, बी पोर्टफोलियो असेसमेंट, सी इंटरनल असेसमेंट और डी परफॉर्मेंस असेसमेंट। टाइप ऑफ असेसमेंट्स हैं ये अलग अलग तरीके के, एक एक के बारे में हमें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें से करेक्ट आंसर जो है वो है पोर्टफोलियो असेसमेंट। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash means keeping a record of what is observed while student are engaged in a learning experience. ऐसी चीज़ इसमें से कौन सी है जो रिकॉर्ड्स रखती है और स्टूडेंट उसमें engaged होते हैं और कुछ लर्न करते हैं? डॉक्यूमेंटेशन, ग्राफिक, डेमोन्स्ट्रेशन, virtual representation. So the correct answer for this question is documentation, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ही होता है जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको प्रिजर्व करके रखना, जो मदद करते हैं आगे लर्न करने के लिए, एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए। तो डॉक्यूमेंटेशन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड असेसमेंट टूल? इसमें से गुड असेसमेंट टूल का सबसे अच्छा कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? ए, रिलायबिलिटी, बी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, सी, वैलिडिटी, डी, ऑल ऑफ द अबव। अगर देखा जाए तो ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक होते हैं गुड असेसमेंट टूल के। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, ऑल ऑफ द अबव। Move on to our next question. Areas under which both assessment and measurement are included. ऐसे एरिया जिसमें ये दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो कौन सा है? सेल्फ असेसमेंट, इवैल्यूएशन, मेजरमेंट, रेटिंग स्केल। तो जिसमें असेसमेंट और मेजरमेंट दोनों इंक्लूड होती है वो होता है मेजरमेंट। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सॉरी स्टूडेंट्स, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इवैल्यूएशन। तो एरियाज अंडर विच बोथ असेसमेंट एंड मेजरमेंट आर इंक्लूडेड इज बी पार्ट, इवैल्यूएशन। Move on to our next question. Dash does not express a clear perception about a child. डैश जो है इन चार ऑप्शन में से जो है वो बच्चों के क्लियर परसेप्शन को नहीं एक्सप्रेस कर पाता। सो आपके ऑप्शन है ए मेजरमेंट, बी इवैल्यूएशन, सी लर्निंग, डी असेसमेंट। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए पार्ट, मेजरमेंट। Move on to our next question. Formative assessment is based on constructivist model of learning which is linked to dash ideals of on scaffolding. इन चार लोगों में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके आइडल स्काफोल्डिंग पर है, कंस्ट्रक्टिव मॉडल है वो? ए पियाजे, बी एस.जी. जंग, सी ब्रूनर, डी वाइगॉट्स्की। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन ऑल द थ्योरी। हमने जो थ्योरी पढ़ी हुई है अच्छे से, तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो जाएगा वाइगॉट्स्की आइडल्स ऑन स्कार्फ फोल्डिंग। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। हु इज क्रेडिटेड विद रीशेपिंग द इवैल्यूएशन प्रोसेस? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने इवैल्यूएशन की जो शेप है उसको चेंज कर दिया, उसकी प्रोसेस को रीशेप कर दिया? ए विलियम, बी
ब्लूम्स, सी हुबा एंड फ्रीड, डी एरविन। अगर आपको ये नाम बहुत जाने पहचाने होंगे, हमारे असेसमेंट फॉर लर्निंग की बुक में काफ़ी जगहों में डेफिनेशंस में ये नाम दिए गए हैं, पर एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने रीशेप कर दिया एवैल्यूएशन प्रोसेस को, वो है बी ब्लूम्स। इसलिए हम उसकी अलग से टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं जो पुरानी भी है नई भी है, जिसमें पता लगता है कि एवैल्यूएशन के अलग कौन कौन से तरीके हैं, पूरा प्रोसेस चेंज हो गया है, राइट। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ब्लूम्स। Move on to our next question. What are the qualities of quantitative and qualitative assessment? ऐसी कौन सी qualities हैं जो quantitative और qualitative assessment दोनों में हैं? A part motivation, B part managing learning objective, C part reinforcement, D part standardization। अगर हम अच्छे से हमें quantitative और qualitative assessment के बारे में पता है कि वो क्या होता है, तो हम दोनों में जो क्वालिटीज़ होती हैं वो होती हैं मैनेजिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी पार्ट, मैनेजिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, राइट। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। विच टेक्निक इज यूज फॉर इवैल्यूएशन इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज ऑफ द स्टूडेंट? कौन सी ऐसी टेक्निक है जो इवैल्यूएशन के इंटरेस्ट, एटीट्यूड स्टूडेंट के लिए टेक्निक यूजफुल होती है, यूज्ड होती है? ए रेटिंग स्केल, बी ऑब्जर्वेशन, सी चेकलिस्ट या डी ऑल ऑफ द अबव। सो ये सारी टेक्निक्स यूज होती हैं, तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ टाइम सैम्पलिंग? अगर आपने टाइम सैम्पलिंग का पढ़ा है तो उसका जो दूसरा नाम होता है वो कौन सा होता है? कोडेड ऑब्जर्वेशन, एनालाइजिंग, इंटरनल रिकॉर्डिंग, इंटेंडेड लर्निंग। तो कौन सा आंसर होता है टाइम सैम्पलिंग का? एनालाइजिंग इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्केल्स ऑफ मेजरमेंट? ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो मेजरमेंट के स्केल्स होते हैं? हमें अच्छे से पता होना चाहिए सारे स्केल्स, तो हम इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशो या ऑल ऑफ द अबव? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्केल्स? तो ये सारे के सारे ही स्केल्स ऑफ मेजरमेंट है, इसलिए द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज कैटेगोरियल डेटा एंड नंबर दैट आर सिंपली यूज्ड एज आइडेंटिफायर कॉल्ड एज। ऐसी चीज़ जो आइडेंटिफायर के नाम से होती है, उसका आंसर क्या होगा? नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट होगा, ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट होगा, इंटरनल स्केल ऑफ मेजरमेंट होगा, रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट होगा। तो इन चार में से कौन सा सही आंसर है? ए, नॉमिनल ही कैटेगोरियल डेटा और नंबर्स को सिंपली यूज़ करता है, तो नॉमिनल इज़ द आंसर, ए पार्ट इज़ द आंसर। नेक्स्ट, डैश मेंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट एंड वर्क ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। ये मेंटेन करता है इवेंट और वर्क ऑफ परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स की। देख लेते हैं इसके क्या ऑप्शन है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, ऑब्जर्वेशन, एंसीडोटल रिकॉर्ड, नन ऑफ द अबव। तो एंसीडोटल रिकॉर्ड जो होता है वो मेंटेन करता है वर्क परफॉर्मेंस इवेंट स्टूडेंट्स के जो ज़रूरी होते हैं। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी पार्ट। Move on to our next question student. Which type of questionnaire are used at the time of interview and act as a guide for the interviewer? ऐसे कौन सा टाइप का क्वेश्चनार होता है जो इंटरव्यू के टाइम पे ज़रूरी होता है और इंटरव्यूअर के लिए गाइड का रोल अदा करता है? तो ए स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, बी अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। तो दोनों के दोनों जो होते हैं स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, ये दोनों के दोनों ही यूज़ होते हैं टाइम ऑफ इंटरव्यू के। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी पार्ट, बोथ ए एंड बी। Move on to our next question student. Main purpose of test in education is to assess the current state of a student progress or ability in a particular area. A evaluation test, B remedial test, C assessment test, D diagnostic test। तो ऐसा कौन सा टेस्ट है जो पर्टिकुलरली बच्चों की एबिलिटीज़ के लिए होता है, एक पर्टिकुलर चीज़ में उनकी चीज़ें देखी जाती हैं? तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी पार्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट। Dash is a process where students reflect on and evaluate the qualities of their work and their learning। इन चार ऑप्शन में से एक ऐसा प्रोसेस बताते हैं जिसमें स्टूडेंट की जो लर्निंग होती है, जो क्वालिटी होती है, जो उन्होंने काम किया है, वो पता लगती है। ए डिस्कशन, बी क्वेश्चनिंग, सी एक्सप्रेशन, डी सेल्फ रिफ्लेक्शन। सो सेल्फ
रिफ्लेक्शन इज़ अ प्रोसेस वेयर स्टूडेंट रिफ्लेक्ट ऑन एंड इवेलुएट द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क एंड देयर लर्निंग। सो ये बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इनको गो थ्रू करिए। इससे रिलेटेड और भी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आने वाले पार्ट में अभी आपसे डिस्कस करेंगे।